Welcome to my channel Pintu Commerce and Math Classes. Today I will start सैम्पल पेपर जो कि अरिहंत है, जो कि क्लास 11 का है। तो आइए सैम्पल पेपर में बहुत सारे टॉपिक को लेते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए इस टॉपिक को सुनते हैं। तो इसमें दिया गया है मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है? तो एग्ज़ाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, और उसी में 4 ऑप्शन दे देगा, जो कि 3 गलत होगा और 1 सही होगा। तो इसके बारे में जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप बुक कीपिंग का मीनिंग नहीं जान सकते हैं और सही टिक मार्क नहीं कर पाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं और देखते हैं। तो इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये एक कला है, रिकॉर्ड करने का ये एक कला है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो बुक अकाउंट्स का जो बुक होता है उसमें रिकॉर्ड करने का ये एक कला है। द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल, जो कि मॉनेटरी मतलब का जो पैसा से रिलेटेड है, ठीक है। एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, जिसमें जो कि वित्तीय जो ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन जो होता है, तो उसको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। बुक कीपिंग इज़ कंसर्न, बुक कीपिंग जो है संबंधित है विथ रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ बुक अकाउंट। तो बुक कीपिंग जो है संबंधित है, रिकॉर्ड करता है अकाउंट्स के बुक में और उसको मेंटेन करने में मदद करता है। तो यही हम लोग का बुक कीपिंग है। तो आई होप कि एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा ऑब्जेक्टिव का तो आप लोग कर लेंगे। आइए मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग समझते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, यह एक प्रोसेस है पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का, रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्ड करने का, क्या रिकॉर्ड करना है, क्या पहचानना है, और उसको क्लासीफाइंग करने का, उसको बांटना है कौन सा कैटेगरी में क्या क्या आएगा, उसको फिर समराइजिंग करना मतलब सारांश तैयार करना, इंटरप्रेटिंग उसके बारे में बताना, एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और कम्युनिकेट करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, वित्तीय जो सूचना जो है उसको तैयार करना, रिलेटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो संगठन उससे संबंधित है, टू द इंटरेस्टेड यूज़र तो उसको जो इंटरेस्टेड है उसको इन्फॉर्मेशन देना, फॉर जजमेंट जजमेंट के लिए, एंड डिसीजन मेकिंग और जिससे वो अपना डिसीजन को ले सके। अकाउंटिंग इज़ ए वाइडर कंसेप्ट, अकाउंटिंग का क्षेत्र बहुत ही वाइडर है देन बुक कीपिंग का, बुक कीपिंग के तुलना में। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है कि किसका क्षेत्र स्कोप सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ हम लोग का अकाउंटिंग में ऑप्शन में रहेगा तो उसमें आप लोग टिक मार्क कर दीजिएगा। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, यह वहाँ स्टार्ट होता है जहाँ बुक कीपिंग हम लोग का ख़त्म होता है। अकाउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से बुक कीपिंग हम लोग का ख़त्म हो जाता है। तो आइए हम लोग, आई होप कि बुक अकाउंटिंग आप समझ गए होंगे। तो आइए मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी समझते हैं। अकाउंटिंग अलग है, अकाउंटेंसी अलग है। तो अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी, अकाउंटेंसी जो है रेफर्स करता है इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी को रेफर्स करता है, एंड प्रैक्टिस, इसमें प्रैक्टिस भी है, जानकारी के साथ क्या करना है कैसे करना है उसके बाद प्रैक्टिस भी है ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ द सिस्टमैटिक नॉलेज, यह एक सिस्टमैटिक नॉलेज है मतलब एक ज्ञान है क्या कैसे करना है ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। इट टेल अस वाई, यह हम लोग को बताता है क्यों एंड हाउ मतलब क्यों और कैसे जो है बुक अकाउंट्स को प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड हाउ टू समराइज मतलब किस तरह तैयार करना है, किस तरह सारांश तैयार करना है, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टी, और जो इंटरेस्टेड पार्टी है उससे किस प्रकार से कम्युनिकेट करना है। तो आई होप अकाउंटेंसी का भी मीनिंग आप लोग समझ गए हो। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं उसका क्या उद्देश्य है। तो पहला इसका ऑब्जेक्ट है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसमें जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है एक सिस्टमैटिक तरीका से
किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे मन तैसे नहीं कर देना है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट किया जाता है, जिससे हम लोग को पता चल सके कि हम लोग का बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तीसरा है एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एसरटेनमेंट मतलब क्या, सुनिश्चित करना फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, हम लोग का बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, लॉस में है कि घाटा में है, उसको हम लोग सुनिश्चित करता है ये। चौथा नंबर है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो सूचना है उसके बारे में हम लोग को प्रोवाइड करता है टू इट्स यूज़र को, जो इसका यूज़र है, फॉर डिसीजन मेकिंग। यूज़र मतलब या इसका मालिक कंपनी का, उसको जानकारी देने से वो अपना डिसीजन सही लेता है और अपना कंपनी को बर्बाद होने से बचा सकता है। अगर लॉस में जा रहा है तो उसको प्रॉफिट में लाने का कोशिश करेगा। तो अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो आइए आगे का टॉपिक को पढ़ते हैं। तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का जो कार्य क्या है वो तो था हम लोग का ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य। अब इसका फंक्शन क्या है, तो मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। इसका फंक्शन क्या है, कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग सिस्टम से रिकॉर्ड करेंगे, सिस्टमैटिक तरीका से करेंगे, जैसे मन तैसे नहीं कर देना है। जो डेबिट होगा उसको डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जैसे बनता है वैसा ही बनाएंगे, गलत सलत नहीं बनाना है। 2 नंबर है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल रिजल्ट को कम्युनिकेट करना है, जो इसके जो यूज़र है जिससे संबंधित है उसको बताना, जिससे जो हम लोग से वो अपना डिसीजन हम आराम से ले सके अपने बिजनेस के बारे में। यानी कि उसके मालिक को हम लोग को कम्युनिकेट करना है कि आपका बिजनेस ऐसा पोजीशन में है। ठीक है। मीटिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट का रेगुलेशन को समय समय पर मतलब रेगुलेट करते रहना है, मतलब जानते रहना है। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, यह हम लोग का बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है, मतलब बिजनेस का जो संपत्ति है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि कौन सा बिजनेस में मशीन कितना वैल्यू का क्या है, ऐसे बनाया जाता है, एक चैप्टर है। तो वो भी एक अकाउंटिंग का ही पार्ट्स है। तो जिससे पता चलता है कौन सा एसेट्स कितना वैल्यू में बिक गया, कौन है कौन क्या नहीं है। तो ये हम लोग का प्रोटेक्ट करता है बिजनेस एसेट्स को, कौन सा बिजनेस में एसेट्स है और कौन सा है नहीं है, कौन सा बिक गया है, सारा जानकारी हम लोग का अकाउंटिंग ही देता है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, यह बिजनेस का प्रबंध करने में मदद करता है, किस तरह से बिजनेस को प्रबंध करना है, लॉस में जा रहा है तो क्या चीज़ के कारण लॉस हो रहा है, उस चीज़ को ठीक करना है और कैसे ठीक करना है तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के द्वारा पता चल जाता है। उसके बाद का देखिए कंट्रोल है, तो इस पे नियंत्रण करना है। तो अगर मान लीजिए कुछ हद से ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है तो किस तरह उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, तो पता चलेगा गड़बड़ हो रहा है तभी तुम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इतना सारा चीज़ अकाउंटिंग फंक्शन में आता है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड साइकिल। अकाउंटिंग प्रोसेस एंड साइकिल क्या है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट विथ आइडेंटिफाइंग। अकाउंटिंग लेखांकन प्रक्रिया और लेखांकन प्रक्रिया वित्तीय लेन देनों के पहचान के साथ होती है। मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विथ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है उसको पहचाना जाता है। इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग, इसमें इन रिकॉर्ड को शामिल किया जाता है। क्लासीफाइंग किया जाता है, मतलब बंटवारा किया जाता है, क्या किस किस जगह है, किस में कहाँ रिकॉर्ड करना है। समराइजिंग किया जाता है, उसका एक सारांश तैयार किया जाता है। एंड एंड्स विद इंटरप्रेटिंग, और उसके बारे में व्याख्या किया जाता है कि ये चीज़ है, ये वो है, तो उस हिसाब से किया जाता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग जो है उसका जानकारी दिया जाता है। रिजल्ट टू वेरियस कंसर्न पार्टी, जो पार्टी से कंसर्न है उससे उसको उसका जानकारी दिया जाता है। प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट बनाकर, फाइनल अकाउंट बना दिया जाता है, उससे पता चल जाता है कि आपका बिजनेस में कौन कौन सा क्या क्या कहाँ का पोजीशन क्या है, कौन सा एसेट्स कहाँ है, कौन सा लायबिलिटी कहाँ है, जिससे पता चल जाता है मालिक को कि मेरा बिजनेस कहाँ तक है अभी। द कंप्लीट सीक्वेंस, तो ये एक कंप्लीट सीक्वेंस है, मतलब कर्मगत तरीका से जिसको किया जाता है स्टेप बाय स्टेप।
बिगिनिंग विद द रिगार्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड एंडिंग विथ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। मतलब इसको शुरुआत किया जाता है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन से। तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड मतलब जिस तरह हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं, रहता है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो हम लोग इसका जर्नल एंट्री बनाते हैं, उसी तरह से रिकॉर्ड किया करते करते हम लोग एंड एंडिंग विथ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट तक बनाते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप है आपका जर्नल एंट्री, उसके बाद सारा स्टेप बाय स्टेप होते 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 लास्ट में फाइनल अकाउंट बनने के बाद हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। इस कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल, जिसको हम लोग अकाउंटिंग साइकिल के नाम से जानते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इज अकाउंटिंग ए साइंस और एन आर्ट? क्या अकाउंटिंग साइंस या आर्ट है? क्या ये विज्ञान और कला है, कला या विज्ञान है? तो यस, ये अकाउंटिंग जो है कला और विज्ञान दोनों है। तो अकाउंटिंग इज़ बोथ एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस। मतलब अकाउंटिंग जो है कला और विज्ञान दोनों है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यह एक रिकॉर्ड करने का एक विशेष प्रकार का कला है, कलात्मक तरीका है। जैसे मत तैसे रिकॉर्ड नहीं कर देना है, डेबिट को क्रेडिट नहीं कर देना, क्रेडिट को डेबिट नहीं कर देना है, मतलब बहुत ही गंदा तरीका से भी नहीं लिखना है, एकदम साफ़ सुथरा बहुत अच्छा से लिखना है। उसके बाद लिखना है क्लासीफाइंग करना, बंटवारा करना एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जो है समराइज करना है। इट हेल्प अस इन असर्टेनिंग द नेट प्रॉफिट, यह हम लोग का नेट प्रॉफिट को तैयार करने में मदद करता है, मतलब सुनिश्चित करता है कि नेट प्रॉफिट कितना है। एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस, अब बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो आइए आगे देखते हैं। तो अकाउंटिंग इज ऑल्सो एज इट इज़ एन ऑर्गेनाइज बाय बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग एक साइंस इसलिए है क्योंकि इसका जो भी रिकॉर्ड किया जाता है इसका नॉलेज के हिसाब से किया जाता है, जैसे मन तैसे नहीं कर देना है। जिस तरह साइंस का फॉर्मूला के अनुसार ही सारा चीज़ होता है, उसी तरह इसमें भी एक सिस्टमेटिक और नॉलेजफुल तरीका से ही हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या क्या हम लोग का लाभ है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, यह हम लोग का बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देता है, मतलब उसका बारे में जानकारी देता है। तो क्या क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वित्तीय इंफॉर्मेशन क्या है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यह हम लोग का मैनेजमेंट करने में मदद करता है, सहायक है, किस तरह से प्रबंध करना है, कैसे क्या चीज़ करना है। रिप्लेसेस मेमोरी, यह हम लोग का मेमोरी को रिप्लेस करता है, कहाँ गड़बड़ हो गया चलिए इसको ठीक कर लेते हैं, तो मेमोरी को हम लोग मतलब चेंज करता है। फैसिलिटी कॉम्परेटिव स्टडी, यह हम लोग को फैसिलिटी कॉम्परेटिव स्टडी होगा आपका तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है। मतलब तुलना, मतलब कौन सा गड़बड़ हुआ तो चलिए अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये अच्छा हो रहा है कि ख़राब हो रहा है, दोनों को तुलना करके देखेंगे और इसको सुधार करेंगे। 5 नंबर पॉइंट है फैसिलिटी स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, यह हम लोग को टैक्स लायबिलिटी जो है कहाँ से हम लोग को देना है, किसको क्या टैक्स देना है, ठीक है, तो ये हम लोग को बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटी राइजिंग लोन, यह हम लोग को कहाँ से हम लोग लोन लेके अपने पूंजी को जमा कर सकते हैं, ठीक है, तो बढ़ा सकते हैं, तो ये भी बताता है। उसके बाद है 7वां पॉइंट है एक्ट एज एन एविडेंस इन कोर्ट, यह हम लोग का जो रिकॉर्ड तैयार करते हैं ये कोर्ट में एक सबूत के रूप में भी काम कर सकता है। मान लीजिए कोई अगर बोलेगा क्या सबूत है कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट करना, तो वो हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस को हम लोग जो खाता में लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग कोर्ट में भी पेश करके अपना सबूत के रूप में दे सकते हैं। तो ये एक सबूत के रूप में भी काम करता है। मुंह से बोला हुआ चीज़ आदमी विश्वास नहीं करता, लेकिन लिखित रूप हो तो कोर्ट भी विश्वास करेगा। तो एक्ट एज एन एविडेंस इन कोर्ट, यह एक सबूत बन जाता है हम लोग का कोर्ट में। हेल्प एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी, ये जब मदद करता है जब जो भी मालिक है अगर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो उस समय ये अकाउंटिंग जो है रिकॉर्ड उसको मदद करता है।
हेल्प इन एसरटेनिंग द वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो इसमें क्या है, व्यवसाय के मूल्य का पता लगाने में मदद करता है कि व्यवसाय जो है कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है। हेल्प इन एसरटेनिंग द नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें जो है संचालन के शुद्ध परिणाम का पता लगाने में मदद करता है, मतलब जो रिजल्ट क्या निकल रहा है हम लोग का बिजनेस का। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हेल्प इन असरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। यह वित्त स्थिति को का पता लगाने में मदद करता है। वित्त स्थिति मतलब हम लोग का बिजनेस कैसा चल रहा है, प्रॉफिट में है कि लॉस में है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का क्या क्या लिमिटेशन हो सकता है। तो अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। अकाउंटिंग जो है इंडिकेट नहीं करता है, मतलब लेखांकन वसूली योग्य मूल्य को नहीं दिखाता। मतलब जो क्या क्या वसूल करना है वो सब उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसका एक लिमिटेशन है, मतलब सीमा है, कमी है, ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं हम लोग। 2 नंबर पॉइंट है इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। इसमें ये गुणात्मक तत्वों को अनदेखा कर देता है। तीसरा नंबर पॉइंट है इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। मूल्य स्तर परिणामों को अनदेखा कर देता है। क्या परिणाम मतलब क्या बदल रहा है, क्या घट रहा है, बढ़ रहा है, उसको कोई लेना, जो लिख के दिया जाता है वही रिकॉर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग जो है उस पर ये ध्यान नहीं देता है। लास्ट पॉइंट है आपका 5 नंबर नॉट फ्री फ्रॉम बियास, मतलब पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।